दोस्तों गूगल पे एक नया अकाउंट कैसे बनाया जाता है, यहाँ पर मैं आपको एकदम लेटेस्ट और जेन्युइन तरीका बताऊंगा। क्योंकि गूगल पे अब पूरी तरह से अपडेट हो चुका है, बदल चुका है। बहुत सारे ऐसे नए फीचर ऐड किए जा चुके हैं। और दोस्तों आपको यूट्यूब पर इस टॉपिक पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जो अब पुरानी हो चुकी हैं और आपको वहाँ पर पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। क्योंकि अब गूगल पे पूरी तरह पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा अपडेट हो चुका है, तो इसलिए आपको ये वीडियो देखना बेहद ज़रूरी है। और दोस्तों सबसे कमाल की बात यह है कि अगर आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है या फिर एटीएम कार्ड नहीं है, तो मात्र आप अपना आधार नंबर का यूज़ करके गूगल पे चालू कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे गूगल पे का यूज़ करेंगे, जैसे कि पैसा कैसे ट्रांसफ़र करना है, इसके अलावा रिचार्ज हुआ या फिर बिल पेमेंट हुआ। इसी के साथ आप ट्रैवलिंग बुकिंग भी कैसे कर पाएंगे, जैसे कि रेल टिकट का हुआ या फिर फ़्लाइट टिकट हुआ। ऐसे बहुत सारी सुविधाएं आपको गूगल पे पे मिल जाएगी। इस वीडियो को ध्यान से इसलिए देखना ताकि आपको सही जानकारी मिल पाए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते और हमारे चैनल पे ऐसे नॉलेजेबल वीडियो आती रहती है, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने होम स्क्रीन पे आना होगा। अब जैसे आप अपने होम स्क्रीन पे आते हैं तो आपको गूगल प्ले की जो ऐप है उसको डाउनलोड करना होगा। अब वो कहाँ से डाउनलोड होगा, तो सिंपली आपको अपने प्ले स्टोर को ओपन करना है। तो जैसे आप प्ले स्टोर को ओपन करेंगे तो सिंपली आपको यहाँ पे सिंपली सर्च करना है गूगल पे। जैसे आप गूगल पे सर्च करेंगे या फिर आप चाहे तो जी पे भी सर्च करेंगे तब भी आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे आएंगे, अब उसके बाद यहाँ पे आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आपको यहाँ से ओपन कर देना है। तो चलिए हम फटाफट ओपन पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे आप अपने ओपन पे क्लिक करते हैं, अब उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखा हुआ है वेलकम टू गूगल पे। तो यहाँ पे आपको मैं पहले बता देता हूँ, आपके जो यानी कि जो आपके बैंक अकाउंट से मोबाइल नंबर लिंक है वही आपको इस नंबर डालना होगा इस बॉक्स में, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना, आपके जो बैंक अकाउंट से मोबाइल नंबर लिंक है उसी को डालना है, ना कि आप सोच रहे हो लाओ अभी डाल देते हैं दूसरा नंबर, फिर अंदर जो बैंक अकाउंट से लिंक रहेगा उसको डाल देंगे। तो ऐसा ये होगा ही नहीं, ठीक है। आप यहाँ पे अकाउंट तो बना लेंगे बट आपका बैंक अकाउंट ऐड नहीं होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है जो आपका बैंक अकाउंट से लिंक है। तो हमने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया हुआ है। अब डालने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा कंटिन्यू का, तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अब जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आएगा चूज़ एन अकाउंट, यानी कि आपको एक ईमेल आईडी इसमें डालनी पड़ेगी। अब ईमेल आईडी क्यों डालनी पड़ेगी, ईमेल आईडी पे आपकी सारा डिटेल आएगा। जैसे आप पैसा किसी को भेजते हैं या फिर आप का कोई भी पैसे का लेन देन रहेगा गूगल पे से, तो आपके ईमेल आईडी पे वो सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से अपनी ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेना है। तो हमने अपनी ईमेल आईडी सेलेक्ट कर ली है। अब सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, तो आपको इसी एक्सेप्ट और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपका जो मोबाइल नंबर रहेगा वो वेरीफाई होना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिक। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से वेरीफाई हो रहा है और नीचे कुछ दिख रहा है आर्टिकल। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिख के आ चुका, हमारा वेरीफाई हो चुका है। आपका जैसे वेरीफाई होगा तुरंत आपके सामने इस प्रकार का पेज रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे स्कैन का ऑप्शन दिख रहा है, पे कॉन्टैक्ट का दिख रहा है ऑप्शन, यहाँ पे ढेर सारी सुविधा आपको मिल जाएगी। लेकिन ये सारी सुविधा आप कैसे उठा पाएंगे जब तक आप अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। पहले क्या रहता था, पेटीएम में आपको बैंक अकाउंट बस बनाना रहता था, अगर नहीं रहता तो भी बन जाता। लेकिन अब ये गूगल पे है, ठीक है, आप समझ रहे हैं गूगल पे। गूगल पे में ऐसा नहीं होता। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा एक्टिव टू बैंक अकाउंट, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिख के आ गया है। तो आपको इसी पे क्लिक करना है एक्टिव टू बैंक अकाउंट। तो आपको जैसे एक्टिव टू बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिख के आ गया सेंडिंग टू वेरीफाई मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे आपका वो मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक अटैच हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे गूगल पे में कुछ ऐसा ऑप्शन है जिसके बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे आप एक्टिव टू बैंक अकाउंट पे क्लिक किए तुरंत ये आपका एक्टिव हो चुका। तो आपको अपना बैंक अकाउंट कैसे लिंक करना है, तो आपको बैंक अकाउंट कैसे ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऊपर दिखेगा आपकी प्रोफाइल, कुछ इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं ऊपर दिख जाएगा आपको कुछ इस प्रकार का प्रोफाइल। तो आपको उसी प्रोफाइल पे क्लिक करना है। तो जैसे आप अपने प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिख के आ गया, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको सेंड
यूपीआई पेमेंट मेथड, यानी कि आप यहाँ से भी सेंड अपना यानी कि बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं। तो लिंक करने के लिए आपको इसी सेंड अकाउंट पे क्लिक करना होगा। तो जैसे आप सेंड अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो भी आपका बैंक रहेगा उसको सिलेक्ट करना होगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी बैंक के नाम आ चुके हैं। तो आपका जो भी बैंक का नाम रहेगा उसको यहाँ पे सिंपली सर्च कर देना है। अन्यथा अगर आप सर्च नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम फटाफट अपने बैंक को ऐड कर देते हैं, तो उसके बाद बताते हैं। तो आप जैसे अपने बैंक अकाउंट को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी है, जो कि आपको बहुत कम लोगों ने ये चीज़ बताया होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप जैसे अपना बैंक अकाउंट को एक्टिव करते हैं, यानी कि जैसे सिलेक्ट करते हैं, तो उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ऐड, आपका जो भी बैंक अकाउंट रहेगा उसका नाम दिख जाएगा। तो उसके नीचे कुछ लिखा हुआ है टू इम्प्रूव योर पेमेंट एक्सपीरियंस एक्स्ट्रा यूपीआई आईडी विल बी एक्टिव, यानी कि इसके कहने का मतलब है अगर आपके जैसे आपके फ़ोन में रिचार्ज खाली आप नेट चलाने के लिए अगर आप अपना फ़ोन पे रिचार्ज कराए हैं तो आपको यहाँ पे 203 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। आप समझिए बात। जैसे अगर आप फ्री का यानी कि फ्री आपका बात भी होता है, फ्री आपका नेट भी चलता है, फ्री आपका एसएमएस भी है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाली रिचार्ज करा लेते हैं नेट चलाने के लिए, बाकी उनका मैसेज नहीं आता जाता रहता है, तो उनके लिए ये भारी पड़ सकता है। उनको 203 रुपये अलग से चार्ज देना पड़ेगा। तो फिलहाल हमने कराया हुआ है 1 GB यानी कि 1 महीने का कराया हुआ है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिख के आ गया फाइंड, यानी कि आपका अकाउंट ऑटोमेटिक ये खोजने लग गया अगर आपका बैंक में वो नंबर लिंक रहेगा। तो कहने का मतलब है अगर आपके बैंक अकाउंट में जो आपने अभी मोबाइल नंबर दिया है, अगर वो मोबाइल नंबर ऐड रहेगा आपके बैंक अकाउंट में तो ऑटोमेटिक वो ले लेगा। तो यहाँ पे जैसे हमने सेलेक्ट किया उसके बाद देख सकते हैं लिख के आ चुका है बैंक अकाउंट एडिट, यानी कि हमारा बैंक एडिट हो चुका है, यानी कि बैंक हमारा ऐड हो चुका है। तो बैंक ऐड होने के बाद अब आपको क्या करना रहेगा वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा सेट यूपीआई मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे आपको एक दिखेगा सेट यूपीआई नंबर, यानी कि अब ये यूपीआई नंबर क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आप किसी को पेमेंट करेंगे तो आपको एक पासवर्ड डालना पड़ेगा, यानी कि एक कोड रहता है, तो आपको वो कोड अपने हिसाब से सिलेक्ट करना पड़ता है और आपको वो कोड किसी को नहीं बताना है। जब भी आप किसी को पेमेंट करें तो आपको वो कोड डालना ही पड़ेगा, वरना आपका पेमेंट नहीं होगा। तो आप ये चीज़ समझिए। जैसे आप फ़ोन में अगर लॉक लगाते हैं तो अगर आपको फ़ोन का लॉक पता है तो आप खोल सकते हैं, अगर नहीं पता है किसी को तो वो नहीं खोल सकता। तो ऐसे ये भी होता है अपनी सेफ्टी के लिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिखेगा सेट यूपीआई मोबाइल नंबर, यानी कि यूपीआई नंबर। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा तो पहले से लिख के आ चुका है योर यूपीआई नंबर इज ऑलरेडी। तो यहाँ पे हमारा यूपीआई तो हमने पहले से सेट किया हुआ। अब आप कैसे सेट करेंगे तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा गो इट, तो आपको गो इट पे क्लिक कर देना है। तो गो इट पे जैसे क्लिक करेंगे उसके नीचे आपको हल्का सा बैक आना होगा। अब बैक आने के बाद दोबारा से आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा बैंक अकाउंट का, ठीक है। आपको बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा तो आपका जो भी बैंक रहेगा उसको सिलेक्ट कर लेना होगा। अब सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा फॉरवर्ड यूपीआई पिन, या फिर आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। देखिए मैंने तो पहले ही बनाया इसलिए मेरे में ये बता रहा है, लेकिन आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप जैसे अपना यूपीआई यानी कि आप जैसे अपने बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करते हैं उसके बाद यूपीआई का ऑप्शन आएगा तो आपको सेट यूपीआई पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा लिख के इंटर योर डेबिट एटीएम कार्ड इन्फॉर्मेशन। तो आपको यही अपना जो आपका डेबिट कार्ड रहेगा लास्ट का जो 6 डिजिट रहेगा उसको डाल देना होगा इस बॉक्स में। उसके बाद जो भी उसकी एक्सपायरी डेट रहेगी, जो भी मंथ रहेगा उसको डाल देना है। तो आपको घबराना नहीं, जैसे आप सेट यूपीआई पिन पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपको एटीएम कार्ड का यानी कि इस प्रकार का पेज खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैंने तो कहा था कि आप आधार कार्ड से भी अपना यूपीआई अकाउंट बना सकते हैं, भले आपके पास एटीएम कार्ड हो या ना हो। तो मैं आपको सच्चाई बता देता हूँ इसकी। ये बैंक यानी कि ये कुछ ही बैंकों के लिए ऑफ़र रहता है, जैसे HDFC हो गया या फिर स्टेट बैंक हो गया, तो इन सब बैंकों के लिए आप आधार कार्ड से बना सकते हैं। लेकिन जो हमारे कुछ ऐसे भाई हैं जो बताते हैं कि आप आधार कार्ड से ही सारा काम कर सकते हो, बट वो ये असल चीज़ नहीं बताते कि हाँ आप इन बैंकों के अगर आपके पास ये बैंक रहेगा तो आप कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको जो सच्चाई वो बता रहा हूँ, कुछ ही बैंकों के लिए वो चीज़ अलाउ रहती है। तो यहाँ पे आपको अपना सेट कर लेना है। उसके बाद सेट करने के बाद अब आपको बैक आ जाना है, ठीक है। तो बैक आने के बाद आपका सारा डिटेल हो जाएगा। तो यहाँ पे डिटेल हो जाने के बाद मैं आपको समझा देता हूँ
कि आप इसका यूज़ कैसे करेंगे। यानी कि अब तो आपको सब कुछ समझ में आ गया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसका यूज़ कैसे करना है। जैसे ये स्कैन QR कोड क्या होता है, पे कॉन्टैक्ट क्या होता है, पे फ़ोन नंबर क्या होता है, पे ट्रांसफ़र क्या होता है, सब कुछ आपको मैं इसका यूज़ कैसे करना है वो बता देता हूँ। सबसे पहले पे स्कैन, यानी कि स्कैन का क्या मतलब, जैसे अगर आप किसी दुकान पे जाते हैं, कोई भी सामान खाते हैं या फिर कोई भी परचेस करते हैं, तो आपको अगर पे करना है ऑनलाइन गूगल पे के माध्यम से, तो आपको सिंपली इस पे क्लिक करना होगा, स्कैन पे। तो जैसे आप स्कैनर को ओपन करेंगे, अब उसके बाद जहाँ भी उसका QR कोड रहेगा, जैसे यहाँ पे हमारा QR कोड यहाँ पे है, अगर हम इस पे जाके टैप करेंगे यानी कि उसके सामने लाएंगे, तुरंत ये उसका QR कोड उठा लेगा और उसका UPI नंबर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहें, ये ज़रूरी नहीं कि आप अगर गूगल पे ही भेजेंगे तो गूगल पे ही भी जाएगा, ऐसा नहीं। आप अगर अमेज़ॉन या कुछ भी पे भेजना चाहें, हर जगह ये पहुंच जाएगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि हमने अमेज़ॉन पे भी कैसे भेजना है वो बता दिया, आपको कैसे गूगल पे भेजना है वो भी बता दिया, तो आपको ये घबराना नहीं है। तो आपको ये तो समझ में आ गया स्कैन माई QR कोड का मतलब क्या। अब बता देता हूँ आपको पे कॉन्टैक्ट का मतलब क्या। जैसे अगर आपके फ़ोन नंबर में, यानी कि आपके फ़ोन में किसी को पैसा ट्रांसफ़र करना, अपने रिलेशन वालों को या किसी को भी, अगर आप उसका नंबर सेव करे हैं अपने फ़ोन में, तो आप पे कॉन्टैक्ट में जाके उसके माध्यम से भेज सकते हैं। अब उसके बाद बता देते हैं आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर क्या होता है। जैसे अगर आपको किसी अनजान लोग को भेजना है या फिर आप कहीं खाने पीने जाते हैं, अगर आप चाहते हैं सीधा नंबर पे भेजना है, तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर पे जाके आप उसका नंबर डायल करेंगे तो वो आसानी से आप लोग भेज सकते हैं। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया 3 चीज़। अब उसके बाद बात करते हैं ये क्या है, बैंक ट्रांसफ़र। बैंक ट्रांसफ़र जैसे अगर आप किसी के सीधा अकाउंट नंबर में डालना चाहते हैं पैसा, तो आपको बैंक ट्रांसफ़र पे क्लिक करना होगा। जैसे आप बैंक ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे, उसके बाद उसका अकाउंट नंबर डालिएगा, उसके बाद IFSC कोड डाल दिएगा जो भी बैंक का रहेगा। ठीक है, तो आपको ये चारों तो समझ में आ गया। अब ये चारों मैं आपको नीचे का क्या है ये बता देता हूँ। आपको लिखा हुआ है पे UPI ID। जैसे अगर आप किसी के UPI ID पे भेजना चाहते हैं, अब ये UPI ID क्या होता है, तो आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे दिख रहा होगा UPI ID, इसी को बोलते हैं आप UPI ID। आप UPI ID पे भी सीधा भेज सकते हैं अगर भेजना चाहें तो। फिलहाल लोग यही स्कैन QR कोड का इस्तेमाल करते हैं और फिर फ़ोन नंबर का ही इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, अधिकतर लोग। लेकिन अब ऑप्शन दिया तो हमको बताना आपका फ़र्ज़ है, ज़रूर हम बताएंगे अगर ऑप्शन दिया। अब उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ सेल्फ ट्रांसफ़र। ये क्या होता है सेल्फ ट्रांसफ़र, जैसे अगर आप किसी को या फिर आपके गूगल पे में 2 अकाउंट ओपन है, तो आप अपने दूसरे अकाउंट में भेज सकते हैं यहाँ पे सेल्फ ट्रांसफ़र के माध्यम में जाके। अब उसके बाद आता है बे बिल। अब ये बे बिल क्या होता है, आप कोई भी चीज़ का बिल यहाँ से जमा कर सकते हैं, जैसे बिजली बिल हो गया या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर यानी कि फास्टैग का हो गया, आप इसका भी चाहे बिल यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ का बिल हो, आप यहाँ से सिंपली बे बिल पे जाके आसानी से उसका कर सकते हैं, जो भी पेमेंट रहेगा, जो भी अमाउंट रहेगा। अब उसके बाद आता है मोबाइल रिचार्ज। तो आपको मोबाइल रिचार्ज कैसे करना है, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना होगा मोबाइल रिचार्ज पे। उसके बाद जो भी नंबर रहेगा आपको इस बॉक्स में डालना होगा, उसका नंबर आ जाएगा। उसके बाद आपको जितने का रिचार्ज करना होगा, 1 GB का या फिर 1 महीने का या फिर 6 महीने का, आपको जितना करना होगा सिंपली आप मोबाइल रिचार्ज में जाके कर सकते हैं। फ़िलहाल आप अगर नए यूज़र है तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा सब कुछ, ये सब बताने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन आप अगर नए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत। अब बात करते हैं यहाँ पे, जैसे आप चाहते हैं कि अपना बैलेंस देखना, कुछ लोग के दिमाग में आ रहा हो कि हम खाली पे करते जाएं और दूसरों से पैसा लेते जाएं, ऐसा थोड़ी होता। आपको चेक भी करना चाहिए आपका बैलेंस कितना है। तो बैलेंस चेक करने के लिए आपको हल्का सा नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा चेक बैलेंस का ऑप्शन, तो आपको इसी चेक बैलेंस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करेंगे फिर उसके बाद आपका जो भी UPI पिन रहेगा उसको डाल देना है। देख सकते हैं हमने अपना UPI पिन डाल दिया है। अब UPI पिन जैसे डालेंगे उसके बाद आपका यहाँ पे अमाउंट खुल के आ जाएगा, जितना भी आपके खाते में अभी प्रेजेंट टाइम में पैसा रहेगा, ये भी समझ में आएगा। अब बात करते हैं हिस्ट्री। ये हिस्ट्री क्या होती है, जैसे आप कितना रुपया कब किसको भेजे, कितना रुपया आपके फ़ोन में आया, सब कुछ आप इस हिस्ट्री में जाके देख सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ हमारी हिस्ट्री। ठीक है, जैसे आप हिस्ट्री पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने एक बार भेजा था 500 रुपये, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1200 भी भेजा है, 1500 भी मैंने भेजा हुआ है। यहाँ पे हमने 4 बार ट्रांजेक्शन किया, फेल हो गया। आप लोग देख सकते हैं 250 का ट्रांजेक्शन हमने किया था, फेल हो गया था। ठीक है, फेल होने पे आपका पैसा नहीं कटता। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना आया, कितना हमने भेजा, सब कुछ आप इस हिस्ट्री में आके देख सकते हैं। अब हिस्ट्री का भी आपको नॉलेज हो गया होगा। अब बात करते हैं ये क्या है, चेक योर सिविल स्कोर। ये सिविल स्कोर क्या होता है, जैसे आप देख सकते हैं अपना स्कोर आपका हाई है या फिर आपका डाउन चल रहा है, सिविल स्कोर यानी कि पेमेंट करने के माध्यम में। ठीक है, तो आप ये भी जान सकते हैं सिविल स्कोर का मतलब।
और मैं आपको बता देता हूँ कुछ ऐसे कैशबैक कैसे मिलेगा। जैसे कैशबैक में अभी ऑफर चल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ इनवाइट फ्रेंड गेट टू 201 रुपये, यानी कि आपको 201 रुपया मिलेगा अगर आप किसी को अपना गूगल पे भेज देते हैं, यानी कि अगर वो डाउनलोड कर लेता है प्ले स्टोर से अगर आपके भेजने पे और वो UPI ID क्रिएट कर लेता है तो आपको 201 रुपया मिलेगा, और जो क्रिएट करेगा उसको 40 रुपया मिल जाएगा। ठीक है, अब कैसे होगा, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है इनवाइट का, आप सिंपली यहाँ पे इनवाइट पे क्लिक करके उसको जहाँ भी भेजना चाहे गूगल पे या फिर व्हाट्सअप पे जहाँ भेजना चाहे आप भेज सकते हैं यहाँ पे इसके माध्यम से। अब जैसे डाउनलोड कर लेगा उसके बाद आपको यही डालना होगा कॉपी करके, यहाँ पे आप देख सकते हैं यही आपको डालना होगा कोड, तो उसको 40 रुपये प्राप्त हो जाएगा और आपको 201 रुपये। ठीक है, ये तो आपको समझ में। अब यहाँ पे कुछ ऐसा ऑप्शन है जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ ऑफर एंड रिवार्ड, यानी कि आप इस रिवार्ड पे भी जाके आपको कुछ रुपए मिल जाएगा। जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हो या फिर कोई ऑफर आता है आपको यहाँ पे रिवॉर्ड में मिल जाएगा। यहाँ पे आप गेम खेलकर भी पैसा कमा सकते हैं, 1 रुपया आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। सिंपली अगर आप इस गेम को खेलते हैं, अगर आप जीतते हैं तो आपको पैसा मिलता ही जाएगा, जितना आप खेलेंगे अगर आप जीतते जाएंगे तो आपको पैसा मिलता जाएगा। तो मुझे लगता है आपको सारी चीज़ अच्छे से मालूम चल गई होगी। अगर आपको कोई चीज़ डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट में आसानी से पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे उस चीज़ का। ठीक है, अगर आपको किसी और टॉपिक पे कोई भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको ज़रूर से ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।